ब्रेकिंग वर्ल्ड वॉर अलर्ट। 2025 का सबसे खतरनाक युद्ध। तेजी से बढ़ता तनाव, धमाकों की गूंज, आसमान में मंडराते ड्रोन और दागी जाती मिसाइलें। ये कोई फिल्म नहीं, ये है 2025 की सबसे खतरनाक जंग। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेस्क की आवाज़, वो प्लेटफॉर्म जहां आपको खबर नहीं, हकीकत से रूबरू कराया जाता है। ईरान बनाम इजराइल, ऑपरेशन राइजिंग लायन। आज मध्य पूर्व आग में जल रहा है। इजराइल ने ईरान पर एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने झोंक दिए अपने सबसे खतरनाक हथियार, F-35I स्टेल्थ फाइटर, F-15I स्ट्राइक जेट, F-16I मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। निशाने पर थे ईरान के परमाणु ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल साइलो, एयर डिफेंस सिस्टम, IRGC के टॉप कमांडर। 200 से ज्यादा सॉटीज, 100 से अधिक ठिकाने तबाह। ये सिर्फ बम नहीं थे, साथ में चला साइबर वॉरफेयर, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सटीक ड्रोन अटैक। ईरान का पलटवार। ईरान भी चुप नहीं बैठा। 370 से 550 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1000 से ज्यादा ड्रोन सीधे इजराइल की ओर। इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने 90% हमले रोक लिए, लेकिन फिर भी 28 मौतें, 3000 से ज्यादा घायल। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलम, हर शहर में सायरन, हर नागरिक बंकर में। कौन किसके साथ खड़ा है? अमेरिका प्लस इजराइल। B-2 बॉम्बर्स, GBU-57 बंकर बस्टर, फोर्डो जैसे गहरे परमाणु ठिकानों पर वार। ईरान के प्रॉक्सी, हिजबुल्ला, हमास, हूती विद्रोही, लेकिन इजराइल पहले ही इनकी कमर तोड़ चुका था। रूस और चीन, खुली जंग से दूर, कूटनीतिक खेल चालू। सबसे घातक कौन? इजराइल की मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, एयर पावर, साइबर अटैक, सटीक इंटेलिजेंस, AI आधारित टारगेटिंग। नतीजा, ईरान की 70% एयर डिफेंस तबाह, न्यूक्लियर प्रोग्राम 18 से 24 महीने पीछे। भारत की भूमिका। भारत ने चुना संतुलन और संयम, इजराइल से रणनीतिक साझेदारी, ईरान से ऊर्जा और क्षेत्रीय हित। भारत का साफ मैसेज, युद्ध नहीं लेकिन आतंकवाद और साइबर खतरे पर इजराइल के साथ इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जारी। युद्ध रुका या ठहरा? 24 जून को संघर्ष विराम घोषित हुआ, लेकिन उल्लंघन जारी। ईरान में आंतरिक असंतोष, सरकार पर दबाव। विशेषज्ञ कहते हैं, ये अंत नहीं, ये सिर्फ एक सामरिक ठहराव है। अब दूसरा मोर्चा, रूस बनाम यूक्रेन। कीव में धमाके, खार्कीव और ओडेसा पर मिसाइलें, मॉस्को में मोबिलाइजेशन। 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे साल में। कौन किसके साथ? रूस, चीन और ईरान सपोर्ट। यूक्रेन, नेटो, अमेरिका, जर्मनी। भारत, तटस्थ रुख, मानवीय सहायता। रूस से ऊर्जा आयात जारी। ये युद्ध कब तक? विशेषज्ञों का अनुमान, युद्ध 2026 तक खिंच सकता है। कोई त्वरित समाधान नहीं। निष्कर्ष, दोस्तों, ये युद्ध अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये जंग है ड्रोन बनाम ड्रोन, साइबर बनाम साइबर, AI बनाम AI। ऑपरेशन राइजिंग लायन सिर्फ हमला नहीं, एक संदेश। दोस्तों, ऑपरेशन राइजिंग लायन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये हमला महीनों की तैयारी, सालों की खुफिया निगरानी और दशकों की दुश्मनी का नतीजा था। इजराइल जानता था कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक निश्चित स्तर पार कर गया, तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इजराइल ने चुना पहला वार, तेज वार, निर्णायक वार। F-35I जैसे स्टेल्थ फाइटर इसलिए इस्तेमाल किए गए क्योंकि ये राडार पर दिखाई नहीं देते। मतलब ईरान को पता भी नहीं चला और उसके एयर डिफेंस तबाह हो गए। सिर्फ बम नहीं, दिमागी जंग। ये युद्ध सिर्फ आसमान में नहीं लड़ा गया। इजराइल ने ईरान के राडार सिस्टम को साइबर अटैक से अंधा किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क जाम किया, मिसाइल लॉन्च कमांड में गड़बड़ी पैदा की। यानी जब ईरान जवाब देने की तैयारी कर रहा था, उसका सिस्टम ही उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसे कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर। ईरान का पलटवार, संख्या ज्यादा, असर सीमित। अब सवाल उठता है कि ईरान ने इतनी मिसाइलें और ड्रोन क्यों दागे? क्योंकि ईरान की रणनीति है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी।
370 से 550 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1000 से ज्यादा ड्रोन। मकसद था इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना, डर का माहौल बनाना, अपनी जनता को दिखाना कि हम चुप नहीं बैठे। लेकिन इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड यहां निर्णायक साबित हुई। आयरन डोम छोटे रॉकेट, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज, एरो बैलिस्टिक मिसाइल, तीनों ने मिलकर इजराइल को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया। कौन किस पर दाव लगा रहा है? अमेरिका क्यों इजराइल के साथ है? क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनना अमेरिका के लिए रेड लाइन है। मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। B-20 बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बर्स्टर्स साफ संदेश थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रूस और चीन क्यों दूरी बनाए हुए हैं? रूस पहले से यूक्रेन युद्ध में फंसा है। एक और सीधी जंग उसकी अर्थव्यवस्था और सेना दोनों पर भारी पड़ सकती है। चीन का ध्यान व्यापार, ताइवान, वैश्विक इमेज। इसीलिए चीन ने शुरुआती समर्थन के बाद चुप्पी ओढ़ ली। ज्यादा घातक कौन और क्यों? इजराइल इसलिए आगे है क्योंकि उसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, रियल टाइम इंटेलिजेंस है और सबसे अहम निर्णय लेने की गति। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 18 से 24 महीने पीछे धकेलना कोई छोटी बात नहीं। इसका मतलब ईरान अब सिर्फ नुकसान नहीं गिन रहा, वो समय भी गिन रहा है। भारत की स्थिति सबसे मुश्किल संतुलन। भारत के लिए ये युद्ध कूटनीतिक कसौटी है। एक तरफ इजराइल डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ ईरान ऊर्जा, चाबहार, क्षेत्रीय संतुलन। इसीलिए भारत ने कहा युद्ध नहीं संयम। लेकिन पर्दे के पीछे आतंकवाद और साइबर खतरों पर इजराइल से तालमेल जारी है। यानी भारत बोल कम रहा है, समझ ज्यादा रहा है। संघर्ष विराम, शांति या सन्नाटा? 24 जून का सीजफायर असल में शांति नहीं है। यह है थकी हुई सेनाओं की सांस, घायल अर्थव्यवस्थाओं का ब्रेक और भविष्य की तैयारी। ईरान के अंदर असंतोष बढ़ रहा है और जब अंदर आग होती है तो बाहर की जंग और खतरनाक हो जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं खत्म हो रहा? ये युद्ध इसलिए लंबा है क्योंकि रूस पीछे हटेगा तो उसकी छवि टूटेगी। यूक्रेन झुका तो उसका अस्तित्व खतरे में। ड्रोन, मिसाइल, एनर्जी अटैक सब चल रहा है और भारत यहां भी संवाद की भाषा बोल रहा है, लेकिन अपने हित नहीं छोड़ रहा। और भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रणनीतिक संतुलन। क्या शांति लौटेगी या ये तूफान और तेज होगा? समय बताएगा, लेकिन इतना तय है दुनिया एक नए युद्ध युग में प्रवेश कर चुकी है।